यूं तो हर शाम तन्हा रही, दर्द दिल में रहा, प्रांजल आर्ट्स के महफिल में तो हंस हंस के खिल रहा। आप सब जानते हैं कि कला हो या कोई भी कार्य हो, बिना ईश्वर के कुछ भी संपन्न नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि एक बार सब लोग जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव। आज हम लोग देख रहे हैं कि जमाने में बहुत से करप्शन हो रहे हैं, बहुत से भ्रष्टाचार हो रहे हैं और हर इंसान सही है और हर इंसान भ्रष्ट है। दरोगा जी के पास जाते हैं चोरी की रपट लिखाने के लिए, लेकिन चीजें क्या हो रही हैं, सब उथल पुथल है। जिंदगी में भी नाटक है और नाटक में तो नाटक है ही है। तो आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। प्रांजल आर्ट्स की जो आज रंगकर्म नाट्य महोत्सव की अंतिम संध्या पर जो नाटक होने जा रहा है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत देर से इंतजार किया। तो हम आप लोगों का इंतजार जाया ना करते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रांजल आर्ट्स एंड डेवलपमेंट सोसाइटी एवं थिएटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रंगकर्म थिएटर फेस्टिवल की प्रस्तुति, जिसको प्रस्तुत कर रही है संस्था श्री नाट्य फाउंडेशन, जिसके इस नाटक के लेखक हैं जेपी सिंह जयवर्धन और परिकल्पना एवं निर्देशन किया है निशा बेगम जी का। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक दरोगा जी चोरी हो गई। भैया, देश में कोई सुरक्षित नहीं है। चोरी, डकैती, लूट मार, रहजनी, बलात्कार, ये सब आम बात होकर के रहेगी। जी हाँ, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी शख्स की बुरी तरह से पिटाई हो रही, तो लोग उसे बचाने की बजाय उसका वीडियो बनाना शुरू कर। मानो पिटाई ना हुई, फिल्म की शूटिंग चल रही है। अच्छा, जान है तो जहान है, ये सोच करके लोग बीच में पड़ना मुनासिब नहीं समझते कि ज्यादा फैंटम बनने की कोशिश करेंगे तो उड़ने मारते बहुत। खैर, मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात यह है कि हमारी कॉलोनी में चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी शर्मा जी के घर में चोरी, कभी वर्मा जी के, कभी गुप्ता साहब, कभी अंसारी साहब। कभी कभी तो मुझे लगता था कि कहीं मेरे घर का नंबर ना लग जाए। वही हुआ जिस बात का डर, मेरे यहाँ भी चोरी हो गई। जी हाँ, गलती क्या थी? गलती सिर्फ इतनी सी थी, 2 दिन के लिए घर से बाहर गया था। 2 लोहे के दरवाजे, 2 लकड़ी के दरवाजे, 2 हरिसन के ताले, उसके बाद भी चोरी कर गए साले। बताइए, पूजा को छोड़ने में उसके मैके गया था, उसके भाई की शादी थी। अब आप पूछेंगे पूजा को? पूजा मेरी बीवी, उम्र में काफी छोटी है, सहयोग से ये शादी हो गई। अच्छा, सरकारी नौकरी के यही फायदे हैं। खैर, अब शादी हो गई तो लेकिन ये बात बताना बहुत जरूरी, चोरी कैसे हुई? 2 गंदे मोजों में करेंसी ठूस करके गंदे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दी कि भैया यहां से माल चोरी नहीं होगा, लेकिन वहां से भी चोरी हो गया। इससे एक बात साबित हो गई कि युवाओं में बेरोजगारी के साथ साथ भूखमरी भी बढ़ी। अब पूछिए वो कैसे? वो ऐसे कि फ्रिज खोला, गोंद के लड्डू का डब्बा साफ किया, ब्रेड बटर का नाश्ता किया, कॉफी पी और कप छोड़ करके चलते बढ़े। आजा बेटा, सब खुला पड़ा है। हेलो बाबू अंकल, माई सेल्फ ACP यानी अमरचंद पांडे। बेटा ACP जी, हमारे पिताजी DCP यानी दीपचंद पांडे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आगे बोलो। बोलना नहीं अंकल, बल्कि कुछ दिखाना है। ये देखिए आज का अखबार, क्या धांसू फोटो छपी अंकल। अंकल आप तो छा गए। वाह, खबर तो ज्यों का त्यों छाती उठा के घर का ताला तोड़कर 50,000 की चोरी। भैया अफसोस तो हो गई, किसी का 1 रुपए का सिक्का गिर जाता है तो 10 बार इधर उधर करता इंसान घुमाता है। लेकिन सिक्के से याद आया, बचपन में मेरी एक अठन्नी गिरी, आधा किलोमीटर तक ढूंढ मारा नहीं हुई। अच्छा, कुछ लोग थूकते भी इस तरह से जैसे सिक्का पड़ा हुआ है। अभी 4 रोज पहले की बात है, केड़ी पुलिया से किनारे किनारे चला जा रहा था, देखता क्या हूं कि 10 रुपए का सिक्का पड़ा। अब उस 10 रुपए के सिक्के के चक्कर में मैंने उठा तो लिया, लेकिन 20 बार हाथ होना पड़ा। तो फिर ये तो 50,000 रुपए का चुना है। अरे अंकल, 50,000 की चोरी जरूर हुई, लेकिन जरा सोचिए, लाखों की पब्लिसिटी भी तो मिली।
अब लाख में से 50,000 माइनस कर दीजिए, फिर भी आप 50,000 के फायदे में है। सही कह रहे हो यार, हमारी फैमिली के अलावा इस सोसाइटी में मुझे जानता ही कौन है। नीचे जो गार्ड बैठा रहता है ना, मुझे देख करके तरह तरह की मुंह बनाता है, लेकिन आज जब मैं नीचे गया मुझे देख के सैल्यूट मार दिया, मुझे बड़ा अजीब लगा। अरे अंकल, इसमें अजीब क्या है? अब देखिए आपके यहाँ चोरी, और चोरी किसके यहाँ होती है? किस पर खोटी होती जी है? नहीं, जिसके यहाँ माल होता है, और जिसके यहाँ माल होता है वो मामूली आदमी नहीं होता अंकल। यानी अब मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं खास आदमी हो गया। यस अंकल, आप खास आदमी हो गए। ये गार्ड ऐसे ही किसी को सैल्यूट नहीं मारते। आपके यहाँ चोरी हुई, चोरी के बाद फिंगरप्रिंट वाले आए, पूरी सोसाइटी ने देखा। काले कुत्ते के साथ डॉग स्क्वाड वाले आए, पूरी सोसाइटी ने देखा। उस काले कुत्ते ने मेरे दरवाजे पे मुता, ये मैंने देखा। नो प्रॉब्लम अंकल, अब अखबार में फोटो छपी है जो पूरा शहर देख रहा है। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब लोग मुझे देखते ही पहचान जाएंगे, मुझे देखते ही जान जाएंगे। बिल्कुल पहचान जाएंगे अंकल। अब आप ही बताइए, जिसकी वॉशिंग मशीन में 50,000 रुपए मिला हो, उसके बैंक अकाउंट और लॉकर में ना जाने कितना पैसा होगा। तो बैंक वालों को छापा पड़वाएगा क्या? अरे अंकल, आजकल ये सब स्टेटस की बात होती है। हाँ, यार स्टेटस को लोग मारो, अपने यहाँ छापा खुद डलवाते हैं। स्टेटस को मारो गोली। इनकम टैक्स वालों को पता चल गया तो सबसे पहले वो ये पूछेंगे इतना पैसा आया कहाँ से। कि गाड़ी कमाई का है, और जनता गाड़ी कमाई का है, वो तो मैं जानता हूँ कि कौन सी कमाई का है। सरकारी आदमी 50,000 रुपए की बचत नहीं कर सकता, वो सारी जिंदगी 50,000 के कर्ज में डूबा रहता है, समझे? ऐसा बेड से रखना देती है वो सांस ले सके। ये सब छोड़िए, हाँ, बल्कि इस चोरी और चोर के बारे में कैसे हुई चोरी, कैसे? क्यों हुई चोरी, क्यों? आखिर आपके यहाँ ही क्यों हुई चोरी, ये तो है। क्यों? कौन है चोर? चोर ने आपके घर का रास्ता देख लिया, वो दोबारा भी चोरी कर सकता है। हाँ, इस बार तो घर में कोई नहीं, सब बाल बाल बच गए। अगली बार घर में आप दोनों हो सकते हैं, चोर आप दोनों का घर भी कर सकता है। अटैक पड़वाएगा क्या बे? सीआईडी सीरियल देख देख करके इसका दिमाग खराब हो गया है। मम्मी भी यही कहती है अंकल, मम्मी कोई ना कोई सामान रखकर भूल जाती है, मगर एसीपी जासूस उसे खोज निकालता है। ऐसे कोई 30-40 केस सॉल्व कर चुका होगा, लेकिन हाँ, एक बार नानी आता। नानी वो क्यों? अरे मम्मी का चश्मा खो गया था। अरे तो नानी उठा करके ले गए होंगे, मिला कि नहीं? मैंने पूरा किचन से लेके बाथरूम तक छान मारा अंकल। अंत में कहाँ मिला बेटा? मम्मी के गले में। यार तेरी भी गले में चश्मा लटका हुआ तो तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा? ये अंकल उसकी चश्मे की डोरी घूम गई थी ना, पीठ की ओर हो गया था। ये कहो ना। हाँ, ये सब छोड़िए अंकल, मैं ये कह रहा था, मैं इस चोरी के बारे में आपको काफी कुछ बता सकता हूँ। अच्छा, अगर आप मेरा सपोर्ट करें। हाँ मैं सपोर्ट को तैयार हूँ, पूछो। ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे टेढ़े मेढ़े सवालों का सीधा सीधा जवाब देना। टेढ़े मेढ़े सवालों का मैं सीधा सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो फिर बताइए, हाँ, आपके यहाँ चोरी कब हुई? दिन में या रात? भैया चोर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो आए नहीं। मैं गया था ससुराल, इधर सालों ने कांड कर दिया उठा के। आप ससुराल गए थे? हाँ। ये बात किसी को मालूम हुई? पूजा को बता दियो, ससुराल वालों को बता दियो। ससुराल वाले, सास, ससुर, नंद, सीरियल के सबसे जहरीले किरदार। नहीं नहीं नहीं, तो ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि असल में ससुराल को दामाद लूटते हैं। हाँ। अब अंकल ये बताइए, आपने सोसाइटी की गार्ड नहीं, उसे नहीं बता। सामने की पुलिस चौकी में इन्फॉर्म किया? घंटा उन्हें बताता तो शायद घर के बर्तन भी ना बचते। नो प्रॉब्लम अंकल। बर्तन से याद आया, दूध वाले को बताया था? कैसे सवाल पूछ रहे हो? दूध वाले को बताया था? उसे मैंने कुछ नहीं बताया, मैं मदन डेयरी जाता हूँ और दूध लेकर के सीधे चला आता हूँ घर। अच्छा करते हैं अंकल, हाँ। शैम्पू साबुन यूरिया खाने से बच जाते हैं। खैर ये बताइए, आपने पेपर वाले को बताया था? अरे यार बस जल्दी जल्दी में यही गलती हो गई ना गलती अंकल। 2 दिन का पुराना अखबार घर में देखकर चोर को तुरंत ही पता लग गया होगा कि घर में कोई नहीं है, और उसने फटाफट अपना काम निपटा दिया होगा अंकल। यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो यार। ये 5 रुपए का पेपर 50,000 की खबर देता है, और पूजा को इस बारे में पता चल गया तो मेरी अच्छी तरह से खबर लेगा। अरे अंकल, आंटी पढ़ी लिखी तो है नहीं, अखबार कहाँ से पढ़ेगी? बेटा ये तुम जानते हो पढ़े लिखे नहीं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसके घर वाले तो पढ़े लिखे हैं ना। और ये पत्रकार भी बड़े अजीब है।
खचा घर में घुसते मेरी फोटो खींचना शुरू कर दी। उनमें से एक साहब तो मेरा पार्कर का पेन लेकर के चलते बने। तुम ही समझ सकते हो कि बाबू के लिए पेन की क्या अहमियत होती है। सब जानते हैं अंकल, असल में इस देश को बाबू ही चला रहे हैं। बाकी सारे अफसर फ्री फंड की सैलरी ऐड रहे हैं। फाइल में 2 लाइन लिखकर फाइल को धक्का लगाने के लिए लोगों को इतने धक्के खिलवाते हैं, सब जानते हैं। ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, कल आना, परसों आना, हो सके तो मत आना, आना तो खाली हाथ मत आना। सुबह सुबह उठकर भगवान से सब यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, गलती से किसी क्लर्क से पंगा ना हो जाए। अबे तू मेरी तारीफ कर रहा है, क्लर्क जात का निदान कर रहा है? सच बयां कर रहा हूँ अंकल। अब आप सच सच बताइए, आपके यहाँ से कितने की चोरी? सच बताओ, किसी से कहोगे तो नहीं? चोरी 50,000 की थी, चोरी 20,000 की हुई थी, उसमें से 500 रुपए चोर टेबल पे रख के चलता बना। बड़ा समझदार चोर है। हाँ, कोई उचक्का नहीं जो जाते जाते 500 रुपए टिप में दे गया। वाह क्या बात है। वैसे अंकल, चोरी में कुछ गहने वगैरह भी गए? क्योंकि जब तक गहनों की चोरी ना हो, चोरी चोरी नहीं लगती। थैंक गॉड, वो तो बहुत सारे गहने पूजा उठा करके महंगे ले गई, सब बच गए। ओह, महंगे वालों की गाड़ी कमाई का भाई। अरे कौन सा महका, कहाँ का महका? वो सारे सबके सब भुक्कड़ है, भुक्कड़। दहेज के नाम पर एक साइकिल दी थी और उसके भी टायर ट्यूब दोनों फट के साथ में मिली। खैर ये सब छोड़ो, मैंने हाथ बनवा कर खुद दिया पूजा को। हाँ अंकल, कहीं आप पूजा आंटी को बहुत प्यार करते हैं। भैया करना पड़ता, अगर मैं ये हार ना बनवा कर देता तो मैं हार जाता। अंकल, अब आपके सामने दूसरा सवाल पूछ बताइए, ये बताइए, चोरी में कुछ और भी गया है, छोटा या बड़ा? हाँ, छोटा या बड़ा, यूं कह लो कि कंघी भी चोरी हुई। कंघी? हाँ, कंघी, इसका मतलब चोर गंजा नहीं है, उसके सर पे बाल है अंकल, जो आपके नहीं है। शौकीन तबीयत का मालूम पड़ता है अंकल, आप बताते जाइए, मैं उस चोर को खोज निकालूंगा। अब बताना बहुत जरूरी है। हाँ बताइए। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ कि देखता क्या हूँ कि घर में सारा का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। कि देखते ही मेरी खोपड़ी भरना गई। चोरों ने पूरे घर की तहस नहस कर दिया। ब्रेड बटर का नाश्ता किया, कॉफी पी और चल गए। कितने कप पड़े थे अंकल? 1 कप। इसका मतलब चोर अकेला था, पूरे घर की छानबीन, फिर ब्रेड बटर खाना, कॉफी पीना। अंकल वो घर में कम से कम 1.5 घंटा रुका है। यार तू तो सीआईडी का तुझे मार रहा है, मेरा पैसा मिल जाएगा क्या? पता नहीं अंकल, अभी पैसे से ज्यादा जरूरी है चोर का मिलना। लौटरी सलामत रही तो पैसा तो आता जाता है। लेकिन अंकल, आपने 20,000 की चोरी को 50,000 क्यों बताया? यार उस वक्त क्लर्क वाला दिमाग काम कर गया। मुझे लगा चोरी कुछ छोटी लग रही है। इस 20,000 की चोरी को 50,000 की चोरी अगर बताऊंगा तो पुलिस वालों ने अगर चोर को पकड़ लिया तो गिरा करके मारेंगे और सारा पैसा वसूल करके मुझे दे देंगे। भैया मेरा तो फायदा ही फायदा, क्योंकि पुलिस वाले जब मारते हैं तो बड़े से बड़ा बेगुनाह भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है। इस तरह कैप्टन के साथ इंटरेस्ट भी प्राप्त होगा। सो चोरी का माल आज तक किसी को मिला है जो आपको मिलेगा? चोरी का माल किसी को नहीं मिलता, ताले में ही बट कर रह जाता है। क्या बात है? पैसा भी आपको पूजा आंटी को दे देना चाहिए। घंटा दे देना चाहिए था। 10,000 लेके चिल्लर वापस आएंगे। 100 रुपए के लिए इधर उधर भटकना पड़ता मुझे। लेकिन फिर भी अंकल, हाँ, ये पैसा भी आपको पूजा आंटी को दे देना चाहिए। आप 20,000 की चोरी नहीं संभाल पाए, घर परिवार का घंटा संभालेंगे। ये बात तो सही कह रहे हो यार, तुझे उससे लगातार कह रही है। डाल करके किसी कमरे में गड्ढा खोद करके गाड़ दो, ऊपर से पानी दे दो। तो गाड़ा क्यों नहीं? पड़ोसी लगातार देख रहा था, इसलिए मैंने वहां पर छुपाना मुनासिब नहीं समझा। नो प्रॉब्लम अंकल, अभी मैं चलता हूँ, घर पे जाके होमवर्क करता हूँ, फिर आपके केस पे वर्क करता हूँ। वाह, जाता तुम आ जाते तो नहीं लगा। ओके अंकल, चलो मैं लॉलीपॉप खाएंगे? नहीं, मेरे पास दूसरी भी है। नहीं, बात ओके। मुझे पहचानो कहां से आया आप बाबू अंकल के दोस्त? नहीं, किसी प्रेस में? मैं नहीं। ओह, तो जरूर पुलिस डिपार्टमेंट में होगी। मैं एसीपी। हेलो एसीपी, मैं दीपक। दीपा, उधर चिपा।
भैया मैं इस उजड़े घर का मालिक, आप कौन है? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? बैठे बैठे मरवा दिया तुमने। मरवा दिया? क्या मतलब? क्या मतलब? अबे ईमान धर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं दुनिया में? किस ईमान धर्म की बात कर रहे हो? बाबू शर्मा ईमान धर्म के मामले में बहुत बदनाम है। जिस काम को भी अपने कंधे पे लेता उसे पूरा करना अपना फर्ज समझता है, और रिश्वतखोरी का काम भी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी का नमूना देख लिया मैंने। चोर नहीं, महाचोर हो। महाचोर क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो 20,000 की चोरी को 50,000 बता दिया, दुगने से भी ज्यादा। ये 30,000 कौन देगा? तुम्हारा बाप। वो तो सुधार गए। अखबार वालों ने भी ये खबर 50,000 छाप दी। अब करण मुझसे मेरे पैसे मांग रहे हैं, पैसे नहीं दिए तो मेरे हाथ पैर तोड़ डालेगा वो। यार मामला इतना सीरियस हो गया है? भाई पुलिस ने डांट डपट के पूछा, मैंने 20,000 की चोरी को 50,000 की चोरी बता दिया। राउंड फिगर राउंड फिगर के चक्कर में अंडरग्राउंड होने की नौबत आ गई है। 20, 30 बोल देते, 40 बोल देते, सीधे 50 बता दिया। अब मैं गीता, सीता, गंगा, जमुना, सरस्वती किसी पे भी हाथ रख के कसम खाऊंगा, कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। अब चोर की बात का कौन विश्वास करता? अब मालूम 1.5 घंटे लगे तब मिले मुझे 20,000 रुपए। भैया महीना भर मेहनत करता हूँ तो 20,000 आते हैं मेरे पास। मैंने तो मेहनत की। अब मैं घर में घुसते ही ताला तोड़ा, उसके बाद सारा सामान यहाँ से वहां तक फेंक दिया। एक तो मिडिल क्लास घर में पैसा कभी सही जगह नहीं मिले। 50 रुपए पायदान के नीचे, 20 किलो चीनी के डब्बे, 10 किलो नामे के डब्बे छोड़ दिया मैंने। घूमते घूमते कंटाल गया, फिर जाके फ्रिज खोली और कहां से ये गोल करे? कोई गोल तो था ही नहीं उसमें, सिर्फ शक्कर भरी थी। मुंह अभी तक पीता हूं, पानी पिया, ब्रेड बटर खाया, एक मस्त कॉफी बनाई, तब जाके कुछ जान में जान आई। फिर ढूंढना चालू किया, तब जाके भाई साहब वॉशिंग मशीन के अंदर गंधौड़े मोजे में पैसे छुपा के रखे थे। ऐसे कौन छुपाता है? तब जाके मुझे मिले 20,000। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई दिक्कत होगी, है तो 500 रुपए उठा के मैंने टेबल पे छोड़ दिया। इसे बोलते हैं ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच डैडी, थैंक यू से मेरी जान बचने वाली रही। मैं 20,000 रुपए मैंने उठाए, 500 रुपए टेबल पे छोड़े। कितने बजे? 19,500। ठीक। आधा पैसा मुझे अपने पार्टनर को देना होता, कितना देना होगा? 9,750। लेकिन नहीं, मैंने उसको 10,000 दे दिया। खुद रखे 9,500 रुपए, क्योंकि छीछा लेता जो मैंने फैलाया उसका भुगतान भी तो मुझे को करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं क्लियर बिजनेस ऑफ साफ नियत। मुझे तो तुम्हारी नियत ही खराब लगती है। भैया गलती हो गई और क्या कहें बताओ। तेरी गलती की वजह से आत्महत्या करने की नौबत आ गई है मेरे। वो भी नहीं कर रहा हूँ, लाश पाजा कर किडनी निकाल के बेच देगा वो मेरी। क्या मेरे हिस्से के पैसे भी खर्च हो गए, वरना वो भी उठा के दे देता। ये पैसा सच में हाथ की मैल होता है। ये बात तो सही कह रहे हो, पैसा हाथ की मैल होता है, लेकिन बेटा आज सबके सामने बता दो ये सारा मैल गया कहाँ गया? परसों गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, ड्रेस दिया। क्या बात कर रहे हो? खून पसीने की कमाई लौंडियों में लुटा दी। अबे बाकी सालों पे बेचारा खिलाने पड़े। पापा ने थोड़ी बोला था लौंडिया पटाओ जो उसका खर्चा उठाएंगे। अब ये खर्चे खुद ही उठाने पड़ते हैं, इसी चक्कर में ओवर टाइम कर रहा हूँ। मतलब चोरी। चोरी जब बड़ा चीप सा लगता है, इसीलिए हम लोग इसे ओवर टाइम बोलते हैं ताकि ज्यादा चीप लगे। अच्छा, जो शब्द इतना चीप है, कभी दिमाग से सोचा है कि वो काम कितना चीप होगा? रोज विचार के ये काम चालू किया है। अच्छा, अभी हॉस्टल के टाइम पे बड़ा सीधा साधा बच्चा, क्लास जाना, पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, है बाकी के लौंडों को देखना। जेब में पैसा है, हाथ में गाड़ी, घुमाने के लिए लौंडिया है, ठीक है? जेब में मोबाइल का रिचार्ज कराने के पैसे नहीं। फिर मिले मुझे कारण। अच्छा, उन्होंने लगाया मुझ पे ओवर टाइम। वो पहले दिन मैंने सोने की 2 चैलेंज पार की। पहली मैंने करा था, दूसरी उन्होंने मुझे महीने उठा के अलका ये अलका मेरी गर्लफ्रेंड। उस दिन लगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं और मेरी अलका अक्सर अकेले में मिला करते थे। देखने वाले देख के चला करते थे, लेकिन हम अपनी जगह से खंड तो मिला नहीं करते। लेकिन तुम क्या चालू बात, तुम्हारी तो उम्र हो गई। अबे मैं क्यों नहीं जानूंगा? मैं कोई अनाड़ी हूँ क्या? मैं भी बुढ़ा नहीं हुआ, जवान हूँ। वो तो घर में घुसते ही पहचान लिया था। मैं घर में घुसते ही जैसे मैंने कबर्ड खोला, मैगजीन, फोटो, सीडी, डीवीडी सब देखी मैं।
हेलो हेलो जी सर। नहीं फोन ट्रैफिक ऑफिस में। हाँ गाड़ी आगे बढ़ाओ भैया। जी नहीं सर ड्यूटी पर ठेला आगे कर लो। हाँ जी नहीं अच्छा सुनिए मैं ये कह रहा था ना। हेलो अबे ये मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। भैया पैसा बहुत बुरी चीज होती है, गैर तो गैर अपने भी दुश्मन हो जाते अबे हैं। शट अप यार। ओके ओके तुम्हारी झूठ मूठ की तसल्ली से मेरी जान बचने वाली नहीं है। यार तुम्हारे काम में कितनी टेंशन है, कभी चोरी की टेंशन, कभी बंटवारे की टेंशन, कभी पुलिस की टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, इतनी टेंशन लेकर के घूमते कहाँ हो? अबे हर धंधे में रिस्क होता है। अच्छा जिस धंधे में रिस्क नहीं होता वो धंधा धंधा नहीं होता। हाँ ये बताओ तुम क्या कर? मैं सरकारी दफ्तर में क्लर्क। अच्छा मतलब नाम भी बाबू और काम भी बाबू। अरे पूत के पाँव पालने में नजर आ गए थे मेरे बाप को, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम बाबू शर्मा रख दिया। तो बाबू शर्मा कुछ ऊपरी आमदनी है? वही तो है, और है क्या है कितनी? बस ये समझो कि नमक में आटे के ज़माने है, तनख्वाह तो नाम मात्र है। तो क्या इस काम में रिस्क नहीं है? जिस दिन पकड़े जाओगे पूरा रंग बदरंग हो जाएगा। बेटा तुम्हारे काम में 100% रिस्क है और मेरे काम में 50%। इसलिए एक सलाह मुझसे सुन लो, ये चोरी चकारी का धंधा छोड़ करके ईमानदारी से कहीं केले का ठेला लगा लो, गले से करो गर्जन, केले 40 रुपए दर्जन। अबे 60 के हो गए एकदम मारने का ध्यान कभी ठेले से ऊपर नहीं जाए। चाय का ठेला, केले का ठेला, मूंगफली का ठेला। तब मैं किसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट की सोच रहा हूँ तो तुम मुझे ठेला मैनेजमेंट सिखा रहे हो। अच्छा आप कितना पढ़े लिखे हो? बीटेक सेकंड ईयर। और वो तुम्हारे गुरुदेव? वो तो लास्ट ईयर। वाह, जिस कंपनी में जाओगे उस कंपनी का नाम रोशन करोगे। भैया रोशन से याद आया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम दीपक क्यों रखा? तुम तो अपने परिवार के पावर हाउस हो। पावर हाउस हुई है, मोमबत्ती है, फैसला हम बाद में कर लेंगे। ये सोचो इस मुसीबत से मेरी जान कैसे बचेगी। मैं इसी चक्कर में यहाँ आया, क्लास मिस हो गई तो अलग। एक वक्त में कितना काम करना चाहते हो यार, लौटिया घुमाओगे, पिज्जा खाओगे, ये करोगे वो करोगे, ये सब छोड़ो। ये मतलब पानी पियोगे नहीं? चाय पानी कॉफी कुछ भी ले आओ। हाँ भैया बाबू शर्मा की बारात में आए हो। किसका किसका? अलका। अबे अलका का है, उठाओ उठाओ, अलकायदा का नहीं, उठाओ। हेलो हाँ क्लास में। हाँ वो सर पढ़ा रहे ना, अभी फिर जाना तुम, फिर से ड्रेस लेनी है। तो तुम लड़कियों के पास जितने कपड़े दिला तो सब कम पड़ते हैं। अरे नहीं मतलब ये परसों जो दिलाया था अभी। अच्छा ऐसा मैचिंग का चाहिए। एक नहीं आ पाऊंगा कल, पक्का पक्का। क्या अभी? आई लव यू। तुमको सुनाई नहीं दिया होगा ना? बोलता आई लव यू। हल्का तुम्हें हल्का करना चाहिए। आदमी पाला है तो चारों को खिलाना ही पड़ेगा। बेटा ये प्यार मोहब्बत देश वेश सब ब्यूटी बातें। प्यार तो हमारे जमाने में हुआ करता था, छोटे शहरों में प्यार की बात ही अलग, ना कोई ख्वाहिश ना फरमाइश, बस गोलगप्पे मूंगफली खिला दो, लड़ियां चट से बढ़ जाती। बहुत जोश आया तो आइसक्रीम खिला दी। लेकिन आजकल की लड़कियां तो भैया जूस और सूप से शुरुआत करती है, बाद में तुम छोटे लोग सोच तुम्हारी वैसे ही रहेगी। अरे बड़े शहरों में आओगे तो यहाँ के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। यहाँ रोज रोज खिलाओगे मूंगफली तो निकल लेगी पतली करी। अरे वाह, रोज रोज खिलाओगे मूंगफली तो निकल लेगी पतली करी, क्या बात है, मुझे कविता हो गई। लेकिन बाबू एक बात, ये अकेले की जिंदगी बड़ी निराश हो जाती है। ये बात तो पूजा के जाने के बाद मेरी भी कुछ ऐसी है। तो भाई कोई कितनी देर टीवी देखे, भाई कितनी देर मोबाइल चलाओ, मालिक कितनी देर पढ़ाई करता। लेकिन अलका के आते समय के जैसे पर लगते हैं। क्लास से पहले मिलना, क्लास के बाद मिलना, फिर रात में मिलना, फिर सुबह मिलने की टेंशन हो जाना। ऐसा लगा जैसे इस मेरा जिंदगी में रस का ज्वार आ गया। वाह, रस का ज्वार आ गया। और वो जो तुम्हारे माँ बाप इतनी मेहनत से पैसे भेजते हैं, वो सारी पढ़ाई लिखाई गई तेल ले। अब चुप हो जाओ, वैसे ही दिमाग खराब है। ये देखो कौन है? मोहन। ये करण, ये साला करण। हाँ हनी, साला नहीं कहते इसे, हेलो बोलो, सीनियर है तुम्हारे। हेलो हेलो जी सर। अरे सर पहले आप मेरी बात तो सुनिए, हॉस्टल तो मैं आ ही जाऊंगा। अरे सर सच में इस बार का ओवर टाइम 20,000 रुपए था। अरे अखबार वालों ने गलत छाप दिया। हाँ 50,000। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? हाँ तो आप बाबू से बात कीजिए। हैं मेरे बाबू की बात
वो बाबू नहीं, वो वाला बाबू, सुना वाला नहीं, बाबू शर्मा, जिनके हमें ओवर टाइम करने आए। मैं तो वही बात कर रहा हूँ। अरे छोड़ो, चोरी मुझसे पूछ करके। अरे रहने दो, मेरी पिटाई उठाएंगे, रहने दो। मेरा कुछ नहीं होगा, तुम ही समझना फिर। हेलो जी, राम राम, मैं बाबू शर्मा बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, सुनिए बात को समझिए। चोरी 20,000 की हुई, जिसमें से 500 रुपए वो टेबल पर रख के चला गया जी। उम्मीद करता हूँ कि आप कुशल से नहीं होंगे, मैं भी यहाँ पर कुशल से नहीं हूँ। अच्छा, खुशी की बात यह है कि दीपक ने मुझे 9,500 रुपए लौटा दिए। अब आप मुझे मेरे 10,000 रुपए कब लौटा रहे हैं? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई साहब, बहुत गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बीवी का ऑपरेशन होना है। अब ये मत पूछिए कहाँ का होना है। अच्छा राम भाई, बहुत अच्छी इंसान है, ज्यादा बोलेंगे। अरे बाबू, कब से नौकरी कर रहे हो? 20 साल। 20 साल लगातार तुम्हें झूठ बोलने का अवार्ड दे देना चाहिए। सटीक झूठ बोला भाई साहब। अबे मेरी जान बचा ले। किसी बात पे एक कप चाय हो जाए। हाँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है, कौन सा सामान कहाँ रखा है। झटपट बनाओ। मैं बनाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ दीपक, तुम मेरे यहाँ कितने बजे चोरी करने आए थे? चोरी हो रही नहीं तो ओवर टाइम। अच्छा हाँ, ओवर टाइम करने कितने बजे आए थे? 11:30 बजे। 11:30 बजे। तुमने ये टाइम ही क्यों चुना? इस वक्त ज्यादातर लोग अपने ऑफिस निकल जाते हैं। ओहो, तो इतनी सिक्योरिटी के होते हुए तुम ऊपर कैसे आए? ये बड़े काम की बात। हेलो, एक बूढ़ा बड़ा सा सब्जी का थैला लिया अंदर चला आ रहा। अच्छा हाँ, तुम थैले में बैठ करके ऊपर आ गए? मैं बाबू को बिल्कुल कोई बनने का नाटक कर, थैले में बैठ के कैसे आ जाऊँ? हाँ अंकल, ये थैला मुझे दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। अच्छा थैला मैंने लिया, जैसे अंदर आया गार्ड को इशारा कर दिया कि मैं इन्हीं के साथ बातचीत कर चला। यार बड़ी यार, क्या बात। बीटेक में एडमिशन घास काटने से नहीं मिलता। भैया 5 लाख डोनेशन दिए होंगे। नहीं, पीसीएम में 85% अरे 2 लाख तो फिर भी दिए होंगे ना। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने चोरी के लिए मेरा घर ही क्यों चुना? हमें क्योंकि तुम्हारे घर के पास 11:30 बजे तक अखबार पड़ा था। अच्छा मैंने हटाया धोने के लिए। मैं समझ गया कि घर में कोई नहीं है। ओ, सीआईडी बिल्कुल ठीक कह रहा है। बताइए ली चढ़ा 20,000 के लिए सीआईडी भी बुला लिए। नहीं वो पड़ोस का लौटा है, कभी सीआईडी कभी एसीपी वगैरह कहकर बुलाता हूँ। वो लॉलीपॉप। हाँ लॉलीपॉप। जब मैंने उससे जिक्र किया कि कंघी भी चोरी हुई तो कहने लगे कि चोर गंजा नहीं, उसके सर पे बाल है। चोर 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 लगा के रखा। किसी इंसल्ट करने में कितनी मजा आती तुमको? यार तुम्हारी समस्या का आज मैं समाधान किए देता हूँ। हाँ। मैं देखो चोरी का कोड वर्ड हो गया ओवर टाइम, तो फिर मैं चोर को क्या कहूँ? चोर 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 चोर। ये ओवर टाइम करो तब पता चलेगा। तो मैं ऑफिस में अक्सर करता रहता हूँ। तुम्हारे ऑफिस वाला ओवर टाइम नहीं, हमारे ओवर टाइम में काम कम और चकल्लस ज्यादा है। थोड़ा भाई चाय पी लो, चकल्लस काट लो, सिगरेट फूक लो, बस हो गया ओवर टाइम। लिख दो बस। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं होता। 4-5 दिन रेकी करनी होती है, सही घर की तलाश में, सही आदमी की तलाश में। अच्छा हाँ, ज्यादा मजबूत आदमी कभी वही घर के पेड़ होते हैं। हाँ ये भी हो चुका है। उसके बाद प्लानिंग बनानी पड़ती है कि अच्छा अकेले जाएं या साथ में, दिन में जाएं या रात में। इस काम को कोई कर्मठ ही कर सकता है। कर्मठ दूसरा कोडवर्ड भी मिल गया। चोर का कोडवर्ड हो गया कर्मठ और चोरी का ओवर टाइम। ठीक है, चाय बहुत अच्छी बनाते हो। थैंक यू। मेरे लिए दूध बचा है? हाँ, 2 कप चाय के लिए 2 ही कप दूध लिया मैंने। नहीं बेटा, 2 कप चाय के लिए 4 कप दूध देना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को इस बारे में पता चलेगा तो। अबे चुप कर, वैसे पीछा खराब है और ऑपरेट मत करो। यार तुम्हें क्या गुजरेगी कि मेरा कर्मठ बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ ओवर टाइम भी करता है। चुप हो जा मेरे बाप। ये सौतेला बाप चुप हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा वो सगा बाप नहीं चुप होगा। सारे पैसे ला करके यही रख देना, समझे? अपने सीनियर से बोलना कि वो सारे पैसे यही रखे। ये फोन क्यों बज रहा है भाई? हेलो जी, हाँ चोरी हुई, पड़ोस में नहीं जी, मेरे यहाँ बाबू शर्मा की नेम। हाँ जी सर, आइए आ जाइए। अब कौन आ रहा? दरोगा जी आ रहे हैं। दरोगा आ रहा? मैं जा रहा हूँ। कार है भैया, पहले कारों के सामने 20 बार मैं सामान रखा चुका हूँ। तुम्हारी बारी को फैलाओ जैसे सामान। अच्छा ठीक है, मुझे यार सामान कहाँ? वही है ना, मैं लेके आता हूँ।
अबे हाँ शर्ट अब वो भूल के रेतु का डब्बा दो डस्टबिन में पड़ा हुआ कहाँ है? अब वो डस्टबिन में पड़ा है डस्टबिन में और हाँ उसने ब्रेड में कितने दांत मारे थे ये भी मेरे हॉस्टल का कमरा लग रहा है एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं शूटिंग के लिए अबे आगे तुम दरवाजा दो मैं क्यों खोलूं? अरे यार मकान तो मेरा है मुझे अब देखो आइए दरोगा जी आइए आ गए भाई आ गए आइए अरे भाई लोहा सिंह का तो जय हिंदे हो गया रहता है ससुरे 10-10 मंजिल का घर बनवा देते हैं अब ऊपर से लिफ्ट वो बंद कर देते हैं अरे हमारा जैसा मोट आदमी जो है ऊपर चढ़ने के बजाय ससुरा ऊपर ही निकल लेगा अरे तामा जी सलीके से सजाया है ना पूरे घर को सत्यानाश कर दिया सालों ने पूरे घर का जय हिंद कर दिया है सालों नहीं साल ले अकेला था वो। तुमको कैसे मालूम? मैं बता रहा हूँ जब चोरी हुई तो यहाँ एक कप पड़ा था जिसमें कॉफी पी गई थी मगर यहाँ तो 2 कप है और इसमें तो ससुर चाय पी गई है हमने पी। अच्छा वाह घर वाले चाय पी रहे हैं चोर जो है कॉफी पी आधी रात में जाके ढाबे वाले को भूल लगाते और वो भी ससुरा मन ही मन माई बन कर आता है और जैसे फुर्सत मिली तो सोचे कि तुम्हारे यहाँ मातम कुर्सी वो क्यों अरे ससुर पुलिसिया भाषा में इसको मातम कुर्सी ही कहते हैं। हाँ मुझे ये बताओ कि इस घर में कौन कौन रहता है? जी मैं और मेरी पत्नी पूजा फोन करके तुमने कहा था कि दरोगा की चोरी हो। जी मैंने ही कहा जब चोरी हुई तो तुम कहाँ थे? मैं अपने ससुराल में गया और तुम्हारी बीवी? वो अपने मैट्रिक में। अच्छा तुम ससुराल में और बीवी मायके में मतलब तुम दोनों 2 जगह हैं घर तो छोड़ दिए राम भरोसे। अरे नहीं क्या तो मेरे जैसे लोगों के लिए सरकार हर जगह लिखवाती फिरती है भाई अपनी सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें लेकिन नहीं तुम लोग सुधरते कहाँ हो? इनका परिचय है इसका नाम दीपक है ये मेरा दूर का कजिन है दूर का ये तुम्हारे दूर के कजिन है इनको मालूम था कि तुम लोग घर पे नहीं इसे कुछ नहीं पता अरे तो जब मालूम नहीं था तो इतने दूर के जो तुम्हारे कजिन है इतने नजदीक कैसे आ गए? किताब पढ़ के सॉरी अखबार पढ़ के अच्छा अखबार पढ़ के मतलब मातम कुर्सी करने आए हो? हाँ मातम कुर्सी बहुत बढ़िया। दीपक क्या करते? सॉरी इंजीनियरिंग अच्छा मतलब कि तुम इंजीनियरिंग करते हो? इंजीनियरिंग नहीं सर इंजीनियरिंग ससुर तुम लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी इंजीनियरिंग ही करते हो हैं? कौन से कॉलेज से? रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज। अरे भाई साहब तामा जी लाइए अब जो है हम ठोकने का समय हो। अरे कह देता हूँ आपका भी बात ये कह रहे हैं कि कल को सूते भी थे वहीं पे। हाँ अबे बताइए क्यों ना सूते? हाँ अरे उस कॉलेज में एक से बढ़कर एक रंगीन कलाकार है। अरे भाई साहब क्या फराटेदार मोटरसाइकिल भगाते सब बिल्कुल धूम फिल्म की तरह और सबकी बैक सीट पे एक तो तितली भी रहती है। हाँ अच्छा ये बताओ दीपक तुम्हारी कोई तितली है ना? हम खुद ही तितला है। मतलब कहना चाह रहा था कि बचपन में अच्छा लगता था तितली पकड़ना तितली के पीछे भागना अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना। अच्छा बरखुरदार ये तितली भौरों का खेल कबो नहीं खत्म होता है। हाँ याद में चली जाए बुढ़ापे तक चलती है। अरे दरोगा जी बुढ़ापे की आंख मिचौली के बारे में ये बेचारा क्या जाने ये तो भी जवान है इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इसे कहाँ फुर्सत? हाँ सारे माँ बाप यही सोचते हैं अगर इनका पास चले तो ससुर सबका एक मिनट में जय हिंद कर देंगे। हाँ भाई देखो बाबू शर्मा हो सकता है कि ये तुम्हारा कजिन है ऐसा ना
हाँ भाई, ये भी नेक हो, कर्मठ हो, अरे खैर ये सब छोड़ो तुम लोग, हैं? ये बताओ कि चोरी में क्या क्या गया? 19,500 रुपए हैं? 19,500 रुपए, मगर अखबार में तो 50,000 छपा है। अखबार में बिल्कुल ठीक छपा है। बाबू शर्मा, जो तुम्हारा कजिन है, ससुर बता तो ऐसे रहा है जैसे चोर को नोट गिन के यही दिया हो। अच्छा, अभी मैं तुमको सही करता हूँ। ये बताओ कि ये पैसे आए तुम रखते कहाँ? मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। हैं? नोट को ज्यादा गंदे हो गए थे, तो वॉशिंग मशीन में धोना पड़ा। कहाँ से आए पैसे? दरअसल ऑफिस में ओवर टाइम करता हूँ, जो कोई प्यार से दे देता है टेबल के नीचे से ले लेता हूँ। कभी आप भी सेवा का मौका दीजिए। तुम यहाँ बैठो और तुम बाबू शर्मा यहाँ बैठो। अब मुझे ये बताओ कि तुमको क्या जरूरत इतनी आय तोबा मचाने की? जब इतने छप्पड़ फाड़ के तुम्हारे पास पैसा आ ही रहा था, हैं? दरोगा जी जल्दी आइए, मेरे घर चोरी हो गई। ससुर, इसको चोरी कहते हैं। जब अपना माल जाता है उसको चोरी कहते हैं। अब भाई ये हराम का माल था, कोई हरामी हराम में मार ले गया, क्यों? अरे भाई ससुर टेम्पर से उठ जाते हैं। अब बताइए, इन्हीं लोगों की वजह से हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। अभी हम लोग जैसे एक मामले पे जाते तब तक दूसरा मामला, और जैसे हम दूसरे पे पहुंचे तब तक ससुर तीसरा आता है। अरे ससुर, तुम लोग हम पुलिस वालों को क्या कुत्ता समझ के रखे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा ही है। अभी तो हम पुलिस वाले दिन भर कुत्तों की तरह भागते हैं, और ऊपर से तुमने अखबार में बयान दे दिया वो अलग। 19,500 रुपए की चोरी को 50,000 बता, और साथ में एक रंगीन फोटो छपवा दी है। अब ऐसे बेटा लोहा सिंह तमा सिंह का जहीन करा दिया। भाई मैं पूछता हूँ, तुमको क्या जरूरत है ये एफआईआर लिखवाने? भाई जैसे बूंद बूंद से खड़ा भरता है, वैसे ही एक एक एफआईआर से हमारे थाने का रजिस्टर बन जाता है, और थाने का रेपुटेशन खराब होता है, वो अलग। दरोगा जी गलती हो गई। गलती हो, अरे भाई हम मानते हैं बाबू शर्मा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। ये कपड़े भाई तुम्हारे घर में चोरी जो कि नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे साथ बहुत गलत। भाई जो हो गया सो हो गया, मामला को रफा दफा करो, लेकिन नहीं, ससुर सिफारिश के 10 फोन करवाएंगे, जैसे अपने इलाके के सबसे बड़ा वीआईपी यही हो। जी ससुर, तुमसे बड़ा वीआईपी जो है हमारा बड़का साहब का छबड़ा कुत्ता है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे दरोगा जी सही कह रहे हैं, साहब के साथ साथ मैं भी सलूट मारता हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये इतने फोन कराने की क्या जरूरत पड़ गई? नाक में दम कर दिया था। अब हम तो इतना जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा जान पहचान बाबुओं की होती है। पहले भर का काम करेंगे, झट से डायरी में फोन नंबर नोट करेंगे। अब ये बताओ शर्मा जी, आपकी डायरी में कितने फोन नंबर है? यही कोई 420। अरे भाई बाकी को क्यों नहीं बताया? मैंने बाकियों को फोन मिलाया थे, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने पावरफुल लोगों को फोन मिलाया, उन्होंने तुरंत उठाया। मैंने बहुत सा सारा किस्सा बता दिया। पावरफुल? बाबू शर्मा, एक बात को गांठ बांध के कान में घुसा दो तुम। थाने में दरोगा से बड़ा पावरफुल कोई हो ही नहीं करता। बताइए भाई, ये तुम्हारे सिफारिश वाले हैं, फोन करके कहीं चीज पूछते हैं, दरोगा जी वो फला केस का क्या हुआ? हाँ भाई चोर पकड़ा गया कि नहीं यार? मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे कहने से क्या होता है। बैठो ससुर, चोर पकड़ा गया कि नहीं ये बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे चोर आगे आगे भाग रहा हो और पीछे पीछे हम भाग रहे हो। अब आप लोग बताइए, हमारा चेचिस देख के लगता है कि हम चोर के साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेलूंगा? हाँ सर, मैं क्या, मेरा बापू नहीं खेल पाएगा। दरोगा जी गलती बच्चों से ही होती है। मेरे यहाँ पहली बार चोरी हुई है, इसलिए ज्यादा अनुभव नहीं, लेकिन अब अनुभव हो गया है। बेटा ये अनुभव कोई अनुभव नहीं, इस चोरी को तुझसे ही कहते हैं। अरे ये शहर के आवारा रह के इस तरह का चीजों का काम करते हैं। अरे असली चोर होता तो तुम्हारे घर में घुसता, 2-4 मर्डर करता, और बाकी को बांध कर कमरे में बंद कर देता, और सारा सामान गाड़ी में लादकर तुम्हारा चेकिंग कर देगा। अब ये बताओ कि हमारे दरोगा जी एसएचओ साहब को क्या रिपोर्ट पेश करें? दरोगा जी मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपकी इज्जत का ख्याल करते हुए 20,000 की चोरी को 50,000 की चोरी बता दिया, ताकि चोरी चोरी लगे, छिछोरी चोरी ना लगे। अरे तुम्हारे मजाक को ये मीडिया वाले मजाक मजाक में छाप दिए, और बैठे बैठाए लोहा सिंह का जय हिंद कर दिया। मन करता है कि ससुर एक एक को पकड़ूं और सबका मैं जय हिंद कर दूं। ये मीडिया वाले सच में
दरोगा जी में जा। क्यों? ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है तो ससुर बैठो यहीं पे। जा रहा हूँ। जाने दीजिए। ऐसा करो, यहाँ कपड़ा मार दो बेटा। देख क्या रहे हो? कपड़ा मारो। दरोगा जी आए हुए, सबके लिए मसालेदार चाय बनाओ, लौंग इलायची कूट के, अदरक पटक के, समझे? जाओ फटाफट चाय बनाओ, और किचन में कुछ बर्तन पड़े होंगे उसे साफ कर देना। देख क्या रहे हो? और हाँ, वो मेरा संडास जो है, जाओ। आइए आइए दरोगा जी, बैठिए बैठिए। दीपक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक, बहुत शरीफ, बहुत कायदे का लड़का है, और चाय भी बहुत अच्छी बनाता है। तुमसे किसी ने सर्टिफिकेट मांगा? तुम भी अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं, ये तामा सिंह जी भी अच्छे हैं, ये सामने बैठे हैं ये लोग, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, ये सब संस्कार की बात होती है। कभी कभार क्या होता है कि आदमी जब गलत संगत में जाता है तो बड़ों बड़ों का जहिल हो जाता है। दरोगा जी ये सब छोड़िए, ये बताइए आप चाय के साथ खट्टा मीठा लेना पसंद करेंगे? मेरा मतलब पकौड़ी पकौड़ा? हाँ, पकौड़ा पकौड़ा नहीं भाई, आदत मत खराब करो। तुम ससुर चाय के लिए पूछ लिए हो, अरे हम तो इसी बात पे ही मरते हुए ये क्या कर रहे हैं? ये खुशी के आंसू हैं। लेकिन नाक से क्यों निकल रहे हैं? तुम्हें बचपन की बात बताता हूँ। मुझे बचपन से शौक था कि मैं पुलिस में नौकरी करूं। मुझे लगता था कि वाह क्या ठाट की नौकरी है, और असलियत का पता मुझे तब चला जब नौकरी लगी। अरे भाई, एक एक वर्दी में 6-6 दिन, 7-7 दिन तक ड्यूटी करते रहो। क्यों समझ? अरे हाँ, कहीं गए पिछले 4 दिन से नहाए भी नहीं है, इतना लगा के आए। और जैसे घर पे पहुंचो और जूता खोलो तो ससुर पड़ोसी तक को मालूम चल जाता था कि दरोगा जी आ गए हैं। तो घर के चूहे ससुर भागने लगते थे। घर के चूहे तक भाग जाते थे। अच्छा एक बात बताइए, आपका परिवार रहता कहाँ है? कैसा परिवार? शादी के 1 साल बाद जो है बीवी छोड़ के भाग गई। हाँ, और लोहा सिंह की जिंदगी का जहर कर दिया। वैसे अच्छा हुआ कि बात बच्चे नहीं। हाँ, वरना मैं पढ़ाता के कभी इस शहर में रहता हूँ नौकरी के लिए, तो कभी उस शहर में चला जाता हूँ। और यही कारण है कि ज्यादातर पुलिस वाले के बच्चे चोर उचक के निकलते हैं। हाँ, बाप सिपाही और बेटा चोर। दरोगा जी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी बीवी भाग गई, आपके बच्चे नहीं हुए। इसमें कसूर आपका नहीं है। बहुत से लोग गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाते। सब छोड़ दीजिए, चाय पीजिए। हमारी चाय जिसे तुम चाय नहीं लोगे, मैं तो 2 कप पी चुका। ये ओवर टाइम के वक्त चाय पीता। अच्छा अच्छा। दरोगा जी, मैं ये कह रहा था, अगर ये चोरी चकारी लुच्चाई लफंगाई सब खत्म हो जाए तो कितना अच्छा हो। हाँ भाई, फिर हम पुलिस वाले जो है भजन कीर्तन करेंगे। हाँ, हम भी एक इंस्टाग्राम पे चैनल बना लेंगे, लोहा तांबा ज्ञान चैनल। बस वही ज्ञान फैलते रहेंगे, वीडियो भेजेगा सर। अच्छा, ये सब एक सर्कल है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए। अब पिछले महीने की एक बात बताता हूँ। चोरों ने मेरे घर का ताला तोड़ के मेरे ही घर का चैन कर दिया। जब बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर लोहा सिंह के यहाँ चोरी? अरे आपका तो डकैती पड़नी चाहिए। मामूली सी बात है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस। अरे अफसोस किस बात का? अरे और चोरियों की तरह ये भी एक चोरी हुई है। अब ये पब्लिक जो है ना, ये पुलिस वालों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखती है। जरा सा कुछ हो जाता है बस वो बंद हो जाता है। सही बात। अब चंद पुलिस वाले कहाँ किसका ध्यान रखेंगे? ये सब क्यों? ये बताइए, आपके थाने पे फोर्स कितनी है? फोर्स 3। दरोगा लोहा सिंह, हवलदार तामा सिंह और ड्राइवर रांगा सिंह। वाह, लोहा तांबा रांगा, ये थाना ना हुआ धातु का कारखाना हो गया। हम तो यहाँ है तो ड्राइवर जो है थाना संभाल रहा है। बड़ा स्मार्ट ड्राइवर है। स्मार्ट तो पढ़ा लिखा भी है। और क्या फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। कभी आते हैं थाने में अंग्रेजी चढ़ाने में। भाई मैं तो
यस नो प्लीज यही बोल के बगले झाँकने लगता हूँ, क्योंकि इसके आगे मुझे आती ही नहीं है। हाँ, और वो भाई साहब 2 मिनट में सबकी बोलती बंद कर देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ससुर हमको हवलदार और उसको दरोगा होना चाहिए। उसके बगल में मैं खड़ा रहता हूँ और लोग उसको सलूट मार के चले जाते हैं, और मैं जब देखता हूँ तो मेरा मन महसूस कर रह जाता है एकदम से। और आप कर भी कह सकते हैं, आपको तो डूब मरना चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरा मतलब आपकी कहानी मुझसे कुछ मिलती जुलती है। ये बताइए कि आप हवलदार से दरोगा कैसे बने? क्यों नहीं बनना चाहिए था? नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अरे जो मैं पहले पूछ रहा हूँ तुम उसका जवाब दो। पूछिए। ये बताओ कि तुम्हें किसी पर शक है? शक किस बात का? अरे चोरी में। चोरी? कैसी चोरी? अरे अरे हाँ, मेरे यहाँ तो चोरी हुई है, मैं भूल गया। समझ, आप इनसे पूछताछ करिए। शर्मा जी, ये बताइए कि आपको नौकर या नौकरानी पे शक है? नौकरानी कोई है ही नहीं। अरे सोसाइटी में किसी पर? कोई जानता ही नहीं। अरे आसपास किसी रिश्तेदार पर? कोई है ही नहीं। ये तो रिश्तेदार है ना? नहीं, ये रिश्तेदार थोड़ी है। तो क्या है? ये तो दूर का कजिन है। दरोगा जी, ये जांच पड़ताल छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। ये बताइए कि आप हवलदार से दरोगा कैसे बने? रिश्वत देकर के बने थे क्या? आप पीछे जाइए। बाबू शर्मा, तुम ससुर, तुम्हारे नियत में रिश्वत के अलावा कुछ सूझ ही नहीं सकता है। दरोगा जी, आप हवलदार से दरोगा कैसे बने? रिश्वत देके बने हैं क्या? अरे ससुर, मैं रिश्वत देके दरोगा नहीं बना हूँ, बल्कि दरोगा बनने के बाद चुकता कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, हमारी कमाई जो है पहाड़ बराबर है और हिस्से में आती है राई बराबर। ससुर, हमारी जो पोस्टिंग है जिस थाने में, उस थाने में पोस्टिंग के लिए लोग हाथों में लाखों रुपए लेकर बैठे लाइन लगाए रहते हैं। और हमें यूं ही मिल गई थी, फिर भी बहुत बड़ा झमेला है। बताइए, किसी बड़े साहब के यहाँ शादी हुई तो ये लेके जाओ, तो वो लेके जाओ, आटा ले जाओ, गेहूं ले जाओ, चावल ले जाओ, और किसी बड़े साहब के यहाँ बर्थडे हो गया तो वो भी लेके जाओ। उसको क्या कहते हैं, काटते हैं केक। हाँ, केक लेके भी जाओ। अभी बताओ, ये सब तनख्वाह में हो सकता है? नहीं नहीं, ये तनख्वाह में नहीं हो सकता। देखिए, जिसने भी आपको दरोगा बनाया उसने आपके साथ जुल्म किया है। आपको तो हवलदार ही रहना चाहिए। अरे मैं दरोगा बना नहीं हूँ, बल्कि मुझे दरोगा बना दिया गया है। हुआ यूं था, ये चोर को अदालत में पेशी के लिए मैं गर्दन पर लेके जा, और जैसे ही कुछ दूर गया, जानते हो क्या किया चोर ने? क्या ऐसे हाथ झटका, भागने लगा, इसे भाग के डाल दूर खड़ा हो गया। छत को क्या? ए मोटे, पकड़ के दिखाओ तो मैं जानूं। भाई साहब, हम तो उसके पीछे पीछे भागने लगे, भागते भागते हमको बड़का साहब देख। बड़का साहब जानते हो क्या कह रहे हैं? अरे इस मोटे गेंडे से भाग दौड़ की नौकरी होबे नहीं करेगा, इसको दरोगा बनाओ और थाने में बिठा दो। बस उसी दिन से मैं दरोगा। लेकिन इसी को कहते हैं दरोगा जी कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना। एक चोर के भागने से परेशान नहीं होते, ये धरती भांति भांति के चोरों से भरी हुई है। कुछ चोर तो इसी धरती पे विराजमान है और कुछ विदेशी धरती की शोभा बढ़ा रहे हैं। कभी महसूस करके देखिए, आपके इर्द गिर्द ही तो चोर नजर आ रहे हैं। तो नहीं, मतलब ये है ना कि चोर को पकड़ने के लिए दरोगा जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। भगवान चाहेगा तो घर में एक बार और चोरी हो जाएगी। अरे अब ये कौन आया? एसीपी। एसीपी? अरे ससुर, 20,000 रुपए की चोरी के लिए एसीपी को बुला दिया? नहीं भाई, पड़ोस का लौंडा है, कभी एसीपी कभी सीआईडी कर करके बुलाते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। बाबू अंकल, यहाँ दोबारा चोरी हुई है क्या? सामान कुछ ज्यादा ही फैला दिया। मैंने नहीं फैलाया, दरोगा जी के आने से घर हरा भरा लग रहा है। ओह, हेलो सर, माय सेल्फ एसीपी यानी अमरचंद पाल। सर, मैं इस केस के बारे में आपको काफी कुछ बता सकता हूँ। भाई क्यों नहीं है? तुम जैसे लोगों की मदद से जो है इस देश का बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। बताओ। और दमाजी, ये लड़का जो कह रहा है उसको आप नोट करें। सर, मेरे हिसाब से चोर ज्यादा उम्र का नहीं, ना ही गंजा है, बल्कि शौकीन तबीयत का पढ़ा लिखा समझदार।
लिखिए दादाजी, घर में और भी सामान पड़ा हुआ है, लेकिन चोर उसे नहीं ले गया, क्योंकि बड़ा सामान घर से बाहर कैसे ले जाता? गार्ड उससे पूछ सकता था, है ना? मुझे क्या मालूम? हाँ, ऐसे कैसे मालूम? हो ना हो, चोर मेन गेट से ही आया गया है, रात में गेट बंद रहता, 100% दिन में चोरी हुई है। अरे वाह, थैंक यू। वैसे कहाँ गिर रहे हो? देख रहे हैं भाई साहब, हमारे देश का भविष्य कहाँ गिरता जा रहा है। हाँ, उठो, अरे उठो बेटा, उठना जरूरी है। हाँ, इसी भी तुम्हारी बातों से लग रहा है कि मैं जो हूँ चोर के आसपास पहुंच गया। ये बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? डीसीपी यानी दीपचंद पांडे। एसीपी, डीसीपी। हाँ, तो तुम्हारी माँ का नाम सीपी होगा। यस, चंद्रा पांडे। हाँ। आपको कैसे पता चला? अरे भाई तुम्हारा दिमाग भी दरोगा लुहा सिंह जैसा तेज है। थैंक यू सर, थैंक यू। सीआईडी सीरियल देख देख कर तेज हो गया है। कहाँ कैसे करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एग्जाम में दिमाग का ट्रैफिक जाम। हाँ भैया आएंगे। अरे जिंदगी भर की कमाई लूट के ले जाते हैं। ये मेरी जो बना तू, हमें तो पता नहीं चलती। वो तो भाई एक बात पढ़ के बताई इसकी 50,000 की चोरी हो गई। बाप रे बाप, 50,000। लेकिन तू तो हमें 20,000 बता रही थी, तो वाशिंग मशीन में छुपा के रखे हो। बात तो हां, 20,000 कहां से है? हां, हम बताएं। कहां से बोलो, कहां रखे हो? दरोगा जी, अब मैं ना सबके सब। ये मेरी तेरी मेरी का लगाए रखे हो? हां, दरोगा जी, ये मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी है। अरे भाई कितना प्यार और कितना अपनापन भला कौन दिखा सकता है? दरोगा जी, हे दरोगा जी, हाँ जी। कि हमसे हर चीज छिपावत है। हाँ, सच सच का वो कुछ ना बतावत है। जात है पूरब, बतावत है पश्चिम, छिपावत है 50,000, अब बतावत है 20,000। अब देखो 10 बार कह रहे थे तुलसी गमलों में छुपा दो, लेकिन नहीं, रख दी ना चलवा खाते। अब देखो लेकिन चंपत है गवा ना। अरे कुछ चोरी नहीं हुआ। एक टंगी गई है। हाँ। इसका मतलब अखबार में सब झूठ लिखा है। अरे अखबार में सब झूठ ही छपता है। हे भगवान, अब तो बर्बाद हो ही गए। अरे क्या हुआ? अरे टैक्सी के 2,000 रुपए हो गए, भाई की शादी छुट्टी हुआ ना, काका सोचे न जाने के कर मुंह देख के उठे ना, सुबह कुछ अच्छा नहीं होते। सोचे रहे कि तारू जो कानपुर वाली बुआई, उनने पाइन के जलाई, लेकिन बहू नहीं भवा। सोचे रहे शादी नहीं पहना, वो पहना भी करे, लेकिन कुछ नहीं, सब पर पानी फेंक हुआ। और तू हिया पंगा पंडित जी बैठ के का करे थोड़ा? एक फोन तक नहीं कर सकते हो। अरे पूजा, हम तुमका फोन करके परेशान नहीं करे जात रहे, यही मारे फोन नहीं किया। तुम ऐसे करो 10,000 रुपया और हमसे ले जाओ, तो सुबह पहली गाड़ी से अपना मैं के चली जाओ। हमका कोनो कम नहीं, सारा पैसा वहां कह दो, हम फिर वो टाइम जरा फिरा जाएंगे। और क्या? हे, तो बहुत नीक लागत है। अरे पूजा, तो बहुत नीक हो। आज तो बहुत जमजमावा लग रही है। और क्या? अखबार में तो एकदम हीरो लागत है। हाँ कह रही। रहाई तो है नहीं। अरे तो हाथ मारन का जात। यो सही है। और तुका पता है, मायके में हमार भाग जब गए, अच्छा। लोग काना फूसी करे लगे कि जेके वाशिंग मशीन में 50,000, वो के अलमारी में फिर न जाने का हुई। और तुका मालूम है, वो जो कानपुर वाली बुआ नहीं, हाँ। उनके लड़कवा अखबार में समोसा लपेटे लेके जा रहा। अरे हमारे फटुआ के ऊपर समोसा दे के खा रहा। और क्या? कहवा पूछे कि नहीं? अरे हम झट से छीन और सेट से पूछना पट से रख अरे दे। वाह, बहुत नीक काम किए तुमने। है ना? हाँ बहुत अच्छा किया। तुका मालूम, मायके तो सभी कहने लगे कि अरे भाई तू शर्मा जी के बहू है। और तुम्हें मालूम है, शर्मा जी के बहू और तुहार बहुत तारीफ करें कि उनके मेहरारू बहुत अच्छी हैं।
और देखो कहीं की जेके अखबार में और जेके बाद मशीन में 50,000 ओके अलमारी लाकर मन जाने का अखबार में फोटो आएगा। अब कोई उसका पता कि हमरे यहाँ अलमारी में न लाता है। अरे हम कहते छुपाए जाओ, के सामने कहा पकड़ 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 रही हो। कुछ भी हो, पूजा जी आप कितनी अच्छी, कितना मीठा बोलती है, मेरा तो मुंह से पड़ गया। आपका नाम पूजा नहीं बल्कि स्वीटी होना चाहिए। स्वीटी आ रहा हूँ, हमारी मिठाई की दुकान खतरे में आ। हाँ भाई, इस मामले में मार भी बहुत पड़ती है। पूजा जी, हाँ दरोगा जी। मैं कह रहा था कि आपके घर में आते ही ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का बवंडर आ गया हो। हाँ, अरे आपके घर में आते ही पूरा घर को आपने हिला के रखा और जैसे घर में आए तो ऐसा लगा जैसे मंदिर के घंटे टंटना रहे हो। अरे वाह, मंदिर, पूजा, आरती, अरे बाबू जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। 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 हाँ तो पूजा जी, मैं कह रहा था कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। क्यों? काहे? अरे मैं इनका घायल हो गया हूँ। क्या? मतलब कि घायल हो गया हूँ। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये पुलिस डिपार्टमेंट में आएंगी तो बड़े बड़ों का एक मिनट में जय हिंद कर देंगी। अरे वाह दरोगा जी, अरे दरोगा जी ठाकुर ठाकुर दरोगा जी, हाँ दरोगा जी, हाँ, किताब है। आ रहा है। कहाँ है? कौन आ रहा है? यार आप बहुत छोटा है। हेलो, हाँ हाँ लोहा सिंह। अरे ससुर, कितनी बार कहा है कि अंग्रेजी में बोलकर मुझे मत चिढ़ाया करो। हाँ, मातृभाषा में बात। हाँ, क्या चैन स्नैचिंग बहुत सही। हाँ बताओ, आए दिन इतने खबरें छप रही हैं लेकिन लोग सुधरने का कहाँ नाम लेते हैं? क्या? हाँ पकड़ा गया। हाँ, बहुत सही। हाँ, मिलकर जय हिंद करो। हाँ, तुम तो अकेले। हाँ, मैं तामा जी को भेजता हूँ। ओके तामा जी, आप जो यहाँ खड़े हैं बहुत छुट्टी हो गई। अब जाइए थाने में और जाके वहाँ ठोक पीट मचाइए। जी जनाब, जाइए। बताइए, आए दिन इतने खबरें छपती हैं अखबार में लेकिन लोग सुधरने का कहाँ नाम लेते हैं? गहने लाद लेते हैं और बगल में पर्स झुला लेंगे और कान के पास मोबाइल सटाए हुए रोड पे निकल लेंगे। अब क्या हुआ दरोगा जी? लफड़ों का शहर है। जब कुछ नहीं होता है तब मुझे चिंता होती है। ऐसा लगता है जैसे सब ससुर कांवर लेने चले गए। चैन स्नैचिंग हुआ है। हाँ, एक मोहतरमा थी जो गहने लाद कर मदर डेयरी से दूध लेने जा रही थी। हाँ, तो ससुर का किस्मत खराब तो जो पकड़ा गया। पूजा जी, मैं वो कह रहा था कि हमारे डिपार्टमेंट को आपकी बहुत जरूरत है। हाँ, कहते हैं एक नारी सब पे भारी। अरे दरोगा जी ठाकुर ठाकुर, मगर ये तो हम बुद्धू समझते हैं। बुद्धू? ये पूरी दुनिया जो है लोहा सिंह को बुद्धू ही समझती है। हाँ, मगर ये बुद्धू उतना भी बुद्धू नहीं है जितना बुद्धू बुद्धू लोग समझते हैं। हाँ, इस बुद्धू को अपने इलाके के हर एक पे नजर है। अब मिसाल के तौर पे आप रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज को ले लीजिए। हाँ, इस कॉलेज का लड़का कब जाता है और कब आता है, किसके साथ जाता है और किसके साथ आता है, ये सबका जन्म पत्री लोहा सिंह के पास है। और ये सब बात जो है आप अपने इस कजिन को समझा दीजिए। हैं? जीन? अरे कौन जीन कैसन जीन? दरोगा जी, ये पगली कजिन का मतलब कहा जाने। सर मैं जा सकता हूँ, बहुत लेट हो गया है। हॉस्टल बंद हो जाएगा तो चले जाना, रुक जाओ, कॉल आया। हेलो, हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ, कौन है? बहुत सही। बहुत सही। ओके, आता हूँ। सब मैं जा रहा हूँ। दीपक, तुम्हारे हॉस्टल का रूम नंबर? जी सर, हॉस्टल का रूम नंबर 206। बीटेक सेकेंड ईयर। जी सर।
करण के रूममेट हो? ससुर, तो ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? हाँ? अरे चैन स्नैचिंग में करण पकड़ा गया है और उसने एक जुर्म का खुलासा किया है। दरोगा जी कब है? अरे ये बात आप अपने पति परमेश्वर से पूछिए, जिनका ये दिन है, मतलब जिनका ये कजिन है। तुम बाबू शर्मा चले थे दरोगा लोहा सिंह को जय हिंद करने। तो मैं कहता हूँ कि अपराधी का साथ देना भी बहुत बड़ा अपराध होता है, और तुम दोनों की जेल यात्रा के लिए इतना बहुत है। दरोगा जी गलती हो गई। गलती हो गई? घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम माफी मांगा तो? अरे कौन बात की गलती? हम कहते तुम छुपाए थे, चुप खड़ी थी। छुपाए दो, लो छुपाए गए। दरोगा जी ऐसा है, ये जांच पड़ताल होगी और कुछ ले दे करके मामले को रफा दफा। अरे चल ससुर, मामले को रफा दफा कर दिया। एक बात कान खोलकर सुन लो, अभी मामला रफा दफा नहीं होगा, बल्कि इस मामले में दफे पे दफे लगेंगे। तुमको थाने लेके चलता हूं, जेल में बैठ के बाकी की अपनी पढ़ाई पूरी करना और वहीं पे मोमबत्ती अगरबत्ती दोनों बनाना। सब माफ कर दीजिएगा। ये क्या होता है? माफ कर दे। लोहा सिंह से ऐसी गलती की उम्मीद मत करना। तुम्हें माफ करके ये लोहा सिंह अपने इलाके का जय हिंद करवाएगा। तुम चोर नहीं ससुर, तुम बहुत बड़े घाघ हो। बताइए भाई साहब, कहते हैं कि अनपढ़ चोरों से ज्यादा शातिर ये पढ़े लिखे चोर होते हैं, और यही चोर आगे चल के अंडरवर्ल्ड में डॉन बनते हैं। हाँ, सलाम रॉकी भाई। पुष्पराज तो क्या नहीं साला, तो क्या ना उल्लू का पट्टा। माफ करना है जी। हाँ अब पूजा जी, वो क्या है कि ये जो गाली है हम पुलिस वालों की नौकरी का एक हिस्सा है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ना। अरे देव देव दरोगा जी, अरे हम तो कहीं थे कि दिल गुर्दा आग कलेजी फेफड़ा सबसे दो और थक जा गई पन्निया पी पी के गाली की मां। अरे इतनी गाली तो हम बिना ट्रेनिंग के दे सकी मां। अमर बच्चा कान नौकरी कर अपने। अरे ना पीटे तक जनिक ना की कुकुर साले यही भाषा समझे ने। हां अमर बच्चा कान से उंगली बाहर। आंटी ये नाच पीटे कुत्ते कभी ना ये भाषा समझते हैं। अरे तुम लोग का पढ़ने की हिम्मत देखो, जिस घर में चोरी की उसी घर में कजीन बनकर चाय पीने आ गया। वो बात अलग है कि मुझे भी चाय पिलाया। अपने 30 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा ठीक चोर मैं देख रहा हूँ। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, वो भी आमने सामने जिंदा। थैंक यू आपको अंकल, थैंक यू। ना क्या चोरी होती ना मैं चोर देख पाता। थैंक यू। दरोगा जी हमरे घर में चोरी भई ओके चोर वाकई में है। हाँ यही है। अरे ना पीटर तो का हैया पकड़े रे हटना ना कर जरी ना कुकुर। अरे तो अरे बात नहीं, अरे कहीं छोड़ दो। तू ये घर में बैठा चेक लो तुम्हारी बात करती। तुझसे तो हम बात ही निपटा, तू तो घर के मुर्गी हो। अरे मोरा मामा थे कि मुहां अरे क्यों हम कहीं भगवान से काहे पूछ रही हो? नोचे के लिए है ना दरोगा जी। भाई हम 30 साल से नोच ही तो रहे। क्यों? अगर तुम्हारे कजिन का रिश्ता खत्म हो गया। हाँ बरखुरदार पिताजी को फोन कर, जरा उन्हें भी पता चले कि उनका इंजीनियर बेटा यहाँ क्या गुल खिला है। पिताजी नहीं। नहीं है कि क्या मत, हिंदुस्तान में नहीं है कि दुनिया में नहीं है? पता नहीं, जब मैं छोटा था तभी मुझे और मेरी माँ को वो छोड़ के चले गए। तब से माँ ने पाल पोस के बड़ा किया। ये चोरी करने के लिए हैं? चल माँ को फोन लगा। अरे मुंह क्या देख रहा है, माँ को फोन लगाओ। सर 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 वो माँ को फोन मत करिए सर। क्या है ना कि वो बेचारी ये सुन के ये बातें सह नहीं पाएगी सर। उसने बड़ी मेहनत से मुझे याद किया सर, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, लोगों के घरों में झूठे बर्तन नाचे, तब मुझे यहाँ तक भेजा है। क्या है सर कि
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की हमारी औकात नहीं थी, लेकिन माँ ने किसी तरह भेजा। सर वो सर माफ कर दीजिएगा सर। ऐसी गलती को भी दरोगा लोहा सिंह से मत करना। तुम्हारी क्या गारंटी है? आज तुम चोरी कर रहे हो, कल जाके तुम डकैती डालोगे, परसों जाके तुम अंडरवर्ल्ड में शामिल हो जाओगे। हाँ, अरे तुम्हारा क्या भरोसा? तो अपनी माँ का नहीं हुआ, दरोगा लोहा सिंह का क्या होगा? माफ कर दीजिए, माफ कर उल्लू के पत्ते। उस माँ की तपस्या का तुम्हें सिला दे रहा है। उस माँ के बारे में सोच के मुझे रोना आ रहा था। कितना दुख उठाया होगा उसने, कितने सपने देखी होगी तुमसे, कितने सपने लगा के बैठी होगी तुमसे वो, और तुम सब करना शुरू कर दिया, सब करना शुरू कर दिया, सब करना शुरू कर दिया। चल माँ को फोन लगाओ, माँ को फोन लगाओ। सर आपको जितना मारना है मुझे मार लीजिए, लेकिन माँ को फोन मत करिए, माँ को फोन मत करिए। सर क्या है ना, कुछ बदल सुविधाएं देंगी नहीं ना हमें, जो चीज किसी को जीवन में नहीं मिलती ना, पैसे कमाने के शॉर्टकट। माफ कर दीजिएगा। ठीक, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लोहा सिंह नाम जरूर है मेरा, और दिल लोहे का नहीं। बस तुम्हारी जगह मेरी भी औलाद हो सकती है। बरखुलाल, तुम्हारे माँ के बारे में सोचकर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। चलो कॉलेज जाकर पढ़ाई करो, मौज मस्ती करने के लिए पूरी उम्र बाकी है। गेट बंद हो जाएगा तो वो अंदर जाने नहीं देगा। दीपक, अभी ये ओवर टाइम मेरा मतलब चोरी वगैरह मत करना, ठीक है? और हो सके तो मेरा पैसा। अरे कैसा पैसा और किसका पैसा? अरे पैसा बरामद करना ये पुलिस का काम है। हाँ दीपक, तुम निश्चिंत होकर कॉलेज जाओ और जाकर तुम पढ़ाई करो, और कभी भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो थाने में आ जाना, और आकर दरोगा लोहा सिंह से मिल लेना। सर, लोग सही कहते हैं कि बचपन में बाप के 2 थप्पड़ पड़ जाए ना, वो हालात कभी बिगड़ते नहीं। जीवन में ये चीज ना बेसिक हो गई सर। बाप ने हमें हमारे हालात में छोड़ दिया, जिंदा रहना है तो रहे, वरना मर जा। माँ किसी तरीके बाहर निकली, इस समाज में लड़ी, मेरे लिए पैसे कमाए। याद रखना सर, चीजें कभी दिमाग में नहीं आई कि कोई बड़ा समझाने वाला नहीं था, लेकिन सर आज आपको देख के नया था जैसे मुझे बड़ा भाई ने किया था। नहीं दीपक, नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं लोहा सिंह तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में होना ही नहीं चाहिए। भाई जहाँ परिवार माँ बाप का नाम आता है, मैं सोच रहा हूँ वहीं इमोशनल हो जाता हूँ। अरे दरोगा जी, हाँ चोरी हो गई फिर से जी। दरोगा लोहा सिंह, लेकिन उसका दिल बहुत था, बहुत मुलायम सिंह, सौरभ सिंह, हवलदार तांबा सिंह, आनंद प्रकाश शर्मा जी, और हर घर का एक बेहतरीन किरदार जो अपने पे आ जाए तो घर को हिला डुला के रख देती है। धर्म पत्नी का किरदार निभा रही थी पूजा का सारा हयात। और अब मैं सबसे अंतिम में बुला रहा हूं उनको, जिन्होंने हमें हंसाया भी, गुदगुदाया भी, भावुक भी किया, और हमें सबक सिखाया कि कुछ भी हो जाए माँ बाप से झूठ मत बोलो।
और जिस दिन पकड़े जाओगे तो खुद में शर्म बहुत आएगी। तो चोर का किरदार निभा रहे थे मोहित यादव, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाता है। मंच पर हो रहे अभिनय को तो सब लोग देख रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जब बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, नेता, प्रधानमंत्री कुछ भी बनता है तो हम उनको बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पीछे उनको बनाने वाले उनके गुरु, उनके दोस्त, बाकी लोग जो है उनको हम नहीं जानते हैं। उसी तरह जब कोई नाटक होता है तो मनोरंजन तो ये करते हैं, लेकिन इनके पीछे भी बहुत से लोग होते हैं। तो मंच परे पर प्रकाश परिकल्पना थी सचिन शाक्य जी की, और संगीत किया था पल्लवी जायसवाल जी ने। हमारे प्रिय मोहित यादव को गोरा करने का काम किया था ईशा परवीन, और आप सबके वस्त्र विन्यास का काम किया था बबीता और अनीता ने। सेट निर्माण मोहम्मद मुस्तकीम सलमानी, उद्घोषक यानी ये नाचिस एवं अभिषेक, प्रस्तुति नियंत्रक अशोक लाल मोहित यादव, लेखक जयवर्धन जी, परिकल्पना एवं निर्देशन निशा बेगम जी, और पहली बार छोटी सी गुस्ताखी की थी। ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का निर्माण मैंने किया था, एवं अभिषेक, और मेरे साथ इस संस्था के उपाध्यक्ष प्रांजल शर्मा जी। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रांजल आर्ट्स एंड डेवलपमेंट सोसाइटी का ये 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव आप लोगों के समक्ष किया गया था। तीनों दिन आप लोगों को हंसाया गया, कुछ संदेश पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि हम कलाकारों की एक जिम्मेदारी होती है। हमारे पास होता तो कुछ नहीं है साहब, खाली होते हैं, रंगमंच पे मिलता भी कुछ नहीं है। कहने को हो जाता है हमें दिल्ली से मिल रहा है, मुंबई से मिल रहा है, सरकारें इतनी देती हैं, आप केवल खाली होते हैं। होता है तो सिर्फ अभी जो आपने देखा है बस। और उम्मीद इसलिए आते हैं क्योंकि एक ख्वाहिश होती है, पैसों की नहीं, जो आप तालियां बजाते हैं इसकी ख्वाहिश होती है। जब आप तालियां बजाते हैं तब ये कलाकार मंच पर सो करके पूरी रात और सवेरे तक इस खुशी में रहते हैं कि अरे मैंने वो नाटक किया था, मेरे किरदार पर तालियां, यही चर्चा होती है, क्योंकि मैं भी एक रंगकर्मी हूँ। क्या बात है। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ आए थे उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो एक तरीके की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। ये जितने यहाँ खड़े हैं उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी एक रंगकर्मी हूँ। हर नाटक के दूसरे दिन ख्वाहिश करते हैं कि अखबार में मेरा नाम आया कि नहीं आया, और ये पत्रकार लोग उनको सच साबित करते हैं। वो मेहनत का रंग लगाते हैं। मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा थिएटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन का, सारे संगीत नाटक अकादमी के जितने भी कर्मचारीगण हैं, भैया लोग उधर बैठे हुए हैं, राजू भैया हो चाहे मिश्रा हो, सभी का, इसके अलावा मीडिया पत्रकार बंधुओं का। अब मैं एक आप लोगों से के सामने एक छोटी सी कोशिश है हमारी, क्योंकि हम लोग तो किसी भी निर्देशक को या किसी भी कलाकार को देने की तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। मैं इस मंच पर प्रांजल शर्मा जी को बुलाना चाहता हूं कि जो आए और आज की निर्देशिका निशा बेगम जी को सम्मानित करें। निशा बेगम जी तो नहीं है, लेकिन मुस्तकीम भाई हकीकत तो ये है ना धर्मशास्त्र में भी कि धर्म पत्नी का आधा हिस्सा तो पति के पास होता है, इसीलिए तो वो अर्धांग और अर्धांगिनी होते हैं। अभिषेक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइट में सचिन भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और पल्लवी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मंच पे आ जाओ आप लोग भी, आप भी हमारी टीम का हिस्सा हो, और आप मंच पे नहीं है, मंच अधूरा लग रहा है। प्लीज सचिन भाई और पल्लवी जी आओ। पल्लवी, सचिन, ये तो बहुत गलत बात थी भैया। सचिन, जीवन में रोशनी नहीं होती है तो सब अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि प्रांजल आर्ट्स एंड डेवलपमेंट सोसाइटी का जो नाट्य महोत्सव था रंगकर्म, हर नाटक में एक झूठ का सिलसिला जुड़ा हुआ था।
पहले दिन एक दिन की छुट्टी में कि झूठ बोल के अपने ऑफिस से छुट्टी ली जाती है और पकड़ी जाती है। दूसरे दिन झूठे बाप ढूंढे जाते हैं, और आज आपके सामने ही प्रस्तुत है कि झूठ, माँ बाप से झूठ। यहाँ बहुत से युवा भी बैठे हुए हैं। हकीकत है कि माँ बाप अपने सपने जो पूरे नहीं कर पाते वो अपनी औलादों से उम्मीद लगाते हैं, लेकिन हकीकत एक और भी है। हम नारी को अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन दोनों के रूप अलग हैं। नारी वो भी है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, चाहे वो माँ का रूप सबसे पहला होता है, और नारी वो भी है जिसके लिए आप इस हश्र तक पहुंच सकते हैं। ये फैसला आप पर निर्धारित करता है कि आपके माँ बाप पहले है या आपकी माशूका पहले है, क्योंकि माँ शब्द हर चीज में है, लेकिन माँ से बड़ा कोई माँ नहीं है, चाहे वो माशूका का माँ हो या मोहब्बत। अगर वो आप मोहब्बत अपनी माँ से करेंगे, यकीन मानिए कि आपकी हर ख्वाहिश, आपके हर ख्वाब खुदा खुद पूरे करेगा। लेकिन अगर माँ से गद्दारी करेंगे तो इस दुनिया में क्या, किसी भी दुनिया में आपके लिए जगह नहीं हो सकती। माँ वो चीज है। हमेशा हम कहते हैं, आज थोड़ा सा ये बात सामने आई, मोहित ने जो अपना मतलब किरदार निभाया। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा नाम, हमारे नाम के आगे शर्मा, श्रीवास्तव जो भी लगता है, हम पिता का संबोधन करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारा रिश्ता माँ से 9 महीना ज्यादा होता है। पिता का नाम हमारे नाम के साथ तब जुड़ता है जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन माँ का खून हमें तब से सींचता है जब हम उसके गर्भ में चले जाते हैं। तो प्रकृति ने, भगवान ने बहुत अलग तरीके से सबकी चीजें बनाई हैं, लेकिन माँ जो सिखाती है, और माँ की दर्द को यदि आप महसूस करने लगेंगे, यकीन मानिए कि जिंदगी में आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। हाँ, विलंब थोड़ा हो सकता है, क्योंकि विलंब तो तब भी होता है जब आप जन्म लेते हैं। 9 महीने का इंतजार करना पड़ता है पूरे परिवार को। बाप की भी बहुत खुशियां होती हैं, वो 9 महीने वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा बेटी जो भी होगा वो हर ख्वाहिशें रखता है। माँ तो बहुत सपने देखने लगती है, बेटा होगा तो दूल्हा बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बाप अपनी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते अपने ख्वाब नहीं पूरे कर पाते। उन्होंने भी बड़े सपने देखे होते हैं, मुझे एक्टर बनना है। बहुत से यहाँ ऐसे बैठे होंगे कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन हकीकत ये होती है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो हम एक्टर नहीं बन पाते, हम डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि बच्चे के सपने पूरे करना जरूरी है। उनकी पेंसिल, किताबों और उनके कपड़ों से लेकर उनकी इंजीनियर की पॉकेट। लेकिन हम अगर उन्हीं से झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? और आज वही हो रहा है। डिजिटल जमाना है, फेसबुक है, और सबसे बड़ा झूठ बोलने का ये जो यंत्र आ गया है आज के जमाने में, मोबाइल। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आविष्कार कर रहे हैं, हकीकत तो ये है कि हम हिंदुस्तानी नकल मार रहे हैं। हम आविष्कार के नाम पर खुद अंधकार में जा रहे हैं। क्या इस बात से आप लोग यकीन रखते हैं? पहले जमाने में हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती थी हमारे बुजुर्गों की कि उनको हर चीजें मुंह ज़बानी याद होती थी। आज तो ये है कि कुछ भी भूल जाए तो सीधे गूगल सर्च करो। 2 दूनी 4 भी करना है या 42 गुना करना है तो तुरंत ही कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो डिजिटल बनिए, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाबों को चकनाचूर करके मत बनिए, उनके अरमानों को चकनाचूर करके मत बनिए, क्योंकि माँ बाप बहुत मशक्कतों से आपको पढ़ाते हैं, आपकी तालीम हासिल करवाते हैं, और उनके ख्वाब, आपकी मेहनत, आपकी चीजों के साथ जुड़े होते हैं। वो हर रोज एक ख्वाब देखते हैं। आप पूरी जिंदगी एक ख्वाब देखते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो हर रोज एक ख्वाब देखते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो ऐसे होगा, मैं ये करूंगा, मेरा बेटा दूल्हा बनेगा तो ये करूंगा, मेरा बेटे की शादी होगी, बहू होंगे, पोती होंगे, पोते होंगे, ख्वाहिशें वो हर रोज और आप 1 सेकंड में चकनाचूर कर। तो आप लोगों से प्रांजल आर्ट्स की तरफ से करबद्ध निवेदन है कि जो लोग भी जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसको फोकस करिए। ये इश्क, मोहब्बत, ये तो दुनिया भर में आते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने आपको जन्म दिया है ना, उससे एक बार इश्क हो गया तो
तो ये समझ लीजिए कि भगवान भी आपसे पूछेगा कि ये इश्क हुआ कैसे। आज के जमाने में 2024 में कलयुग में ये संभव नहीं हो पा रहा है, तुमने कैसे कर लिया, तो वो आपके सारे ख्वाहिश पूरे। तो खैर अब चलते हैं अपने नाटक की तरफ। भ्रष्टाचार, झूठ आपने सब देखा, और उसका क्या हश्र होता है। हम झूठ जितना भी बोलते हैं उस वक्त तो लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हम राजा एक हो गए। लेकिन जब पकड़ा जाता है ना तो समाज में बेइज्जती भी हो जाती है। तो इसी के साथ जो मंच पर आपका मनोरंजन कर रहे थे उनकी जानिब से एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैंने पहले जब आया था तो मैंने दर्शकों की जानिब से कलाकारों से कोई बात कही थी, अब मैं कलाकारों की जानिब से दर्शकों के लिए बात करता हूँ। बड़ी सी कायनात में एक छोटी सी पहचान हो, बड़ी सी कायनात में एक छोटी सी पहचान हो, महज एक अदना सा इंसान। मैं खुद कुछ नहीं, मैं खुद कुछ नहीं, मेरे उस्तादों का कर्ज है, मैं पिता का गर्व, माँ का अभिमान। तो ये बात सभी कलाकार अपने दर्शकों से कहना चाहते थे कि मेरी कोई, मैं जो भी हूँ, जो भी अभी उन्होंने मंच पे किया, उनके उस्तादों ने, उनके गुरुओं ने, उनके माँ बाप ने जो सिखाया वो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने, उनके डिसिप्लिन्स, उनके एक्टिंग, बहुत सारी चीजें थी। तो खैर अब मंच पर आते हैं, बुलाते हैं सारे कलाकारों को। बाबू शर्मा जो ओवर टाइम क्लर्क बन के करते रहे हैं, तारिक इकबाल साहब, जब तक उनका डमरू नहीं बजता तो संगीत नहीं आता। तो मैं प्रांजल शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो मुस्लिम सलमानी सर को सम्मानित करें उनकी अर्धांगिनी के बिहाफ पे। इसके पूर्व में हुए जो प्रांगण, निशु त्यागी जी के बिहाफ पे कोई आ सकता है, उनकी टीम से कोई है? निशु त्यागी जी। तो प्रांजल आर्ट्स, उन दोनों, उमेश गुप्ता जी जिन्होंने पहले दिन किया था, एक दिन की छुट्टी, उन दोनों के मोमेंटोस उनके तक पहुंचाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रहा, और आप लोगों का बहुत 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 प्रांजल आर्ट्स कृतार्थ है कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। हम लोग फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और एक नई शान के साथ।